नमस्कार। हिंदी साहित्य क्लासेस बाय रीता मैम चैनल पर आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए यह 100 3 प्रकार के 100 जो हिंदी में हैं और जिस पर बहुत सारे लोगों का यह कन्फ्यूजन रहता है कि यह जो 100 है हम इसको कहाँ प्रयोग करें। नहीं समझ में आता है कि इस 100 का प्रयोग हम किस स्थान पे करें, और यह नहीं समझ में आने के कारण हम लोगों से अशुद्धियाँ होती हैं या गलतियाँ होती हैं। तो आइए आज हम इसमें क्या अंतर है उस अंतर को समझाने की कोशिश करेंगे कि यह जो अंतर है इस 100 का प्रयोग कब कब कहाँ कहाँ और कब कहाँ और कैसे किया जाता है। कब कहाँ और कैसे किया जाता है। तो चलिए हम बताते हैं। यह जो 100 है इसका उच्चारण स्थान ध्वनियाँ, हम कंफ्यूज क्यों होते हैं क्योंकि इसकी जो ध्वनियाँ हैं ध्वनियाँ एक सी लगती हैं जिसके आधार पर हम इसमें अंतर नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं इसके अंतर को स्पष्ट करूंगी आपके सामने। तो चलिए हम देखते हैं यह जो 100 है जिसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि शलजम वाला 100, शलजम वाला 100। तो इस 100 का उच्चारण स्थान ध्वनि तो एक निकलती है, ठीक है, लेकिन यह हम अलग अलग प्रकार से क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान जो है वह बदल जाता है। जैसे अगर जो हम इस 100 का प्रयोग करेंगे, आप बोल के देखिए श श। जब हम 100 का प्रयोग कर रहे हैं तो देखिए हमारा, जैसे मैं यहाँ पर एक बनाती हूँ, ये देखिए ये हमारा जीभ है, मुंह में जो जीभ है, यह जीभ जो है जब हम इस 100 का प्रयोग करते हैं तो यह जीभ जो है हमारे तालु को टच करता है, ऐसे उठता है और हमारे तालु को टच करता है। तो इसलिए जब ये तालु को टच करता है तो इसका नाम पड़ा है तालु, नाम पड़ा है तालु। यानी कि जिस शब्द के उच्चारण में हमारा जीभ हमारे तालु को टच करता है वहां पर यह तालव्य श का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यही जीभ जो है जब हम इस 100 का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे लोग इसको खटकोर 100 भी बोलते हैं, तब हमारा जीभ जो है ध्वनियां उसी प्रकार से निकल रही हैं लेकिन उच्चारण स्थान बदल जा रहा है। कैसे बदल रहा है, अब आप ध्यान दीजिए कि यह उच्चारण स्थान जब हम बोल रहे हैं शलजम, बोलिए शलजम, शादी, शरीफा, जब हम इन सारे वर्णों का उच्चारण, शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारा जीभ जो है वह जाकर के तलवे को टच कर रहा है। तो जहां पर हमारा जीभ हमारे तलवे को टच करेगा, तलवे को छुएगा, वहां पर हमारा ये तालव्य श का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं इस दूसरे श पे। यह श का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जैसे कि मैं बताई आपको कि यह श जब है, जब इसका प्रयोग हम करते हैं तो हमारा जो यहाँ देखिए ये जो तालु बना हुआ है, यह तालु, और तालु के बाद ये दांत ऐसे निकले होते हैं। मुझे आर्ट बहुत अच्छा नहीं आता, ठीक है ना, लेकिन मैं बताने की कोशिश आप लोगों को कर रही हूँ। यह जो दांत ऐसे निकला होता है हमारा, तो अब जो हमारा ये जीभ है यहाँ ये तलवे को टच किया और फिर यहाँ के बाद आप मुंह में देखिए कि हमारा एक भाग जो है वह थोड़ा सा ऊंचा है। जीभ और दांत के बीच का जो जगह है वहां पर ऊंचा भाग है जहां पर ऐसे ऊपर उठ करके हमारा तलवा जब नीचे गिरता है तो उस स्थान को मूर्धा बोलते हैं, ठीक है। तो अब उस स्थान को मूर्धा बोलते हैं और जब हम इस खटकोर श का प्रयोग करते हैं तो इस शब्द का प्रयोग करने में हमारा जीभ जो है उस मूर्धे को छूता है, यानी कि जो मूर्धा है उसको छूता है। जैसे अगर जो हम प्रयोग करते हैं जो स्पर्शी व्यंजन है ट, ठ, ड, ढ, ड़, अब ट का जब प्रयोग कर रहे हैं ट वर्ग का,
तो आप देखिए आपका जो जीभ है वो मूर्धा को छू रहा है, ठीक है। तो इसी यह श का प्रयोग हम उस समय करेंगे जब हमारा जीभ हमारे मूर्धा को छूता है, तो वहां पर ये खटकोड़ वाला श जो है इसका प्रयोग किया जाता है। और इसको बोलते हैं, आप लोग पढ़ते भी आए होंगे, मूर्धानी श या मूर्धा श, ठीक है। तो या श तालु श और या खटकोड़ वाला श जिसको हम मूर्धा श बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे आप बोल के देखिए, शेष, शेष, विशेष, विषय, ठीक है। इस प्रकार के शब्दों का जब हम धनुष, आप इस प्रकार के धनुष, आपका जीभ देखिए, आपका जीभ जा रहा है उसी जगह पे जो ऊंचा वाला स्थान है, धनुष, शेष, ठीक है। तो वहां पर अगर जो हम इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं और वहां पर हमारा जीभ जो मूर्धा को जाकर छू रही है, तो वहां पर हमारा ये मूर्धानी श यानी कि खटकोड़ वाला श का प्रयोग किया जाएगा उस शब्द को लिखने में, ठीक है ना। अब हम देखते हैं ये स जो है जिसको हम सपेरा श बोलते हैं, तो इसमें क्या अंतर है। इसको जब हम बोलते हैं तो फिर हमारा जीभ जो है वह हमारे मुंह के किस भाग को टच करता है, किस भाग को छूता है। तो यह जब शरों बोलते हैं तो हमारा जीभ जो है हमारे दंत को यानी कि दांत को छू रहा है। आप बोल के देखिए, बोलिए सुख, सपेरा, बोलिए सुख, सपेरा, सुनार। इस तरह के शब्दों का जब आप प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, सांप, सही, जब हम इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या हम देख रहे हैं कि हमारा जीभ जो है हमारे दांत को छू रहा है। तो यह एक मतलब ये हम इसको ये कह सकते हैं, यह इस प्रकार का उच्चारण स्थान के आधार पर इस तीनों श का अंतर किया गया है, जिसमें एक बार मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। जैसे आप अगर जो तालु श, इसको कौन सा श बोलते हैं, तालु श। तालु श क्यों बोला गया है, क्योंकि इसको बोलते समय हमारा जीभ जो है हमारे तलवे को छूता है। तो अब इसमें कौन कौन सा, जैसे अगर जो हम लिख दिए शासन, शासन, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं इसको अब एक्सप्लेन करके बता, जैसे लिख दिया शलजम, ठीक है, शलजम। उसके बाद से हम लिख दिए शब्द, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे शब्द आएंगे आपको। अब यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर मैंने एक शब्द दिया आपको, इसमें दोनों श का प्रयोग मैंने तालु श का और दंतस्य श का, दोनों श का प्रयोग किया। अब आप बोल के देखिए कैसे हम लिखेंगे। लिखते हैं शा, शा, जब आप शा बोल रहे हो, जब शा बोल रहे हैं तो आप देखिए आपका जीभ जो है ना तलवे को टच कर रहा है, तो वहां पर ये श होगा। और फिर जब हम शन, सा, शन, जब हम श बोल रहे हैं तो फिर हमारा जो जीभ है यह कहा सा, शन, तो हमारा जीभ जो है वो दंत को टच कर रहा है, तो यहाँ पर ये वाला श होगा, शरीफ, ये वाला सपेरा वाला श, शासन, सलजम, ठीक है, शलजम, तालु को टच कर रहा है, शब्द, ठीक है। उसके बाद से जैसे हम बोल शास्त्री, शास्त्री, ठीक है। यहाँ पर मैं उसको भी लिख दे रही हूँ, शास्त्री, ठीक है। यह हमारा किसको टच कर रहा है, मूर्धा को, तालु को टच कर रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ मूर्धानी श जो खटकोड़ श में होता है, इसमें हम देखते हैं, जैसे लिख दिए शेष, विशेष, ठीक है। इसके बाद से हमने लिख दिया शेष, विशेष, धनुष, ठीक है, विषय, विषय, इस प्रकार के शब्द आ जाएंगे। अब इस स का प्रयोग करने में हम देखते हैं हमारा क्या हो रहा है, दांत को टच कर रहा है हमारा जीभ। तो देखिए सपेरा, बोल के देखिए, ठीक है ना, सुख है, सही, सागर, सागर, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो मैं समझ सकती हूँ कि शायद आप लोगों का कुछ जो डाउट है वो सही दूर हुआ होगा। अगर जो कहीं भी डाउट अभी भी रह गया है तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मुझे किसी आलोचना रूपी कमेंट से मुझे
मुझे खुशी होगी, लेकिन वो कमेंट सकारात्मक होनी चाहिए। अगर जो आपको वीडियो में कहीं कुछ कमी है, कुछ गलत बताया गया है, तो उस पर कमेंट किया जाए, उसके लिए मैं आपकी आभारी रहूँगी। बाकी लास्ट में चलते चलते मैं आपसे आग्रह करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। धन्यवाद, नमस्कार।